आमंत्रित करता हूँ। एमआईएम के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तो बताइए कि ये समाजवादी पार्टी की मुसलमानों से ऐसी क्या ख़ास मोहब्बत है कि मुसलमान तो इनसे हर शर्त पर लिपटने को तैयार है, लेकिन वही मुसलमान आपको ऐसा आस मोहम्मद कैफ कहते हैं कि चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? आप में ऐसी क्या कमी है? जी, पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एज ए एमआईएम प्रवक्ता आज मौका दिया अपनी बात रखने का। आस मोहम्मद साहब को तो भी जब सुनेंगे उसके बाद इनके बात का हम जवाब देंगे। आपने पहले ही बता दिया, आपको उन्होंने मैसेज किया है, क्या किया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक अभी आपने सवाल किया कि ऐसी क्या खास बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही मुसलमान टिका रहेगा, तो बहुत ख़ास बात है। 22 के अंदर इस तरह से लोगों ने वोट दिया था कि तमाम बड़ी बड़ी ऊंची दाढ़ी टोपी को भी नज़रअंदाज कर दिया था कि साहब सरकार हमको बदलना है और हर कीमत पे हमको मुसलमान ऐसा चाहता था कि हर कीमत पे परिवर्तन लाना है। योगी को हटाओ, बिल्कुल योगी को हटाइए। हशर क्या हुआ उसका कि 90% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया और इनकी पोजीशन ये हो गई कि अगर मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं होता आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। कौन? ये अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं मैं। तो अब सवाल है कि मुसलमान सारे घोड़े घुल चुका, सब देख चुका है, इनके पास हिंदू वोट ही नहीं। बेसिकली सबसे बड़ी परेशानी समाजवादी के पास हिंदू वोट ही नहीं है। मेरे वोटों को तो पूरा हक जताने की कोशिश करते हैं। और जहां तक अभी शिवपाल जी, मतलब मुसलमान या एमआईएम? मेरा मतलब मुसलमान मुसलमान मैं बात कर रहा हूं मुसलमान की। उसके बाद तो दूसरे लोगों की बात आती नहीं। पहले तो चूंकि मुसलमान की ही हक की बात है जिसमें इनको परेशानी हो रही है कि हम आ जाएंगे तो इनका होगा क्या। अब इनकी पॉलिसी सुनिए। तो अब सवाल इस बात का है कि मुसलमान सब देख चुका कि हम कुछ भी कर ले, हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि इस पार्टी के पास हिंदू वोट ही नहीं है। तो अब जब है ही नहीं हिंदू वोट, तो क्यों ना हम अपना रिप्रेजेंटेशन पैदा करें, अपने लोगों को जिता के लेके आए। कम से कम हाउस अपना मतलब मुसलमान। अब बार बार आप चाहेंगे मुसलमान बोलो, अरे अपना बोल रहा हूं, इससे थोड़ा निकाल लीजिए। आप तो बड़े पत्रकार हैं, अब चाहेंगे बार बार मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूं, अच्छा मतलब मुसलमान कहना एक शर्मिंदगी का बार बार नहीं, बार बार मुसलमान शर्मिंदगी की बात है। नहीं शर्मिंदगी नहीं, बीजेपी ना कहे तो समझ में आया मुझे। नहीं सर, फख्र की बात। आप मुसलमान के नाम पर शर्मिंदा होते हैं। आप मुझसे मत कहलाएं ना। अपना मतलब अपना मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम अपने पूरी कम्युनिटी और कौम की नाम लेकर बात करें। चलिए नाम लेके ही बात करते हैं। आपको यही पसंद आ रहा तो मैंने डिबेट की, मैंने मुसलमान शब्द चलिए नाम लेके नाम लेके बात क्यों डरते हो? नाम ले, मैं नहीं डरता, डरने वाला तो मैं हूं नहीं। तो लग रहा है चेहरे पे खौफ आपके। नहीं, आपको लगता होगा, आपको हमेशा लगता है दूसरों का चेहरा जो है कैसा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि उसके बाद सब कुछ करने के बावजूद यह हशर हुआ। अब मुसलमानों के जहन में आया कि हमको अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करना है, क्योंकि ये तो कुछ करेंगे नहीं। अपना मीन्स व्हाट? अपना मतलब मुसलमान तो सपा के जीत के आते। नहीं तो भाई तो बताना जा रहा हूं उसके आगे। आपका मुसलमान यही बताने जा रहा हूं। 30-32 मुसलमान इनके जीतने के बाद जो पहुंचे असेंबली के अंदर, हालत यह है मुस्लिम कोई इशू हो जाए इनके मुंह में ताला लगा रहता है। नुपुर शर्मा ने जिस टाइम बयान दिया था, इसी उत्तर प्रदेश में आपने रिपोर्टिंग की थी, 300 कुछ एफआईआर उसमें कायम हुई, छोटी छोटी जगहों पर जाके ईटा कंकड़ी ढेले फोड़ने के ऊपर उसका मुकदमा हो गया। एक कॉल समाजवादी पार्टी ने नहीं दी कि अगर मुसलमानों के साथ ज्यादती बंद नहीं हुई तो हम सड़क पे आएंगे। मुझसे पूछो तो एक बात बताऊं जी, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान विधायक हैं, ये विधानसभा में मुद्दा मुसलमानों पर ज्यादती का उठाने के बजाय मेज के नीचे घुस जाना पसंद करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो अब जब सवाल है, आप भी बात मत, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर सवाल है कि क्यों ना हम अपनी पार्टी से मुसलमान जिता के ले अपनी पार्टी मतलब क्या? एमआईएम वो अपनी पार्टी। अब यही बात है, मुसलमानों की यही मैं जी सुनना चाह रहा था। जी हाँ, अब यही सुनना चाह रहे हैं। एमआईएम की नुमाइंदगी होना अब इस हाउस में जरूरी है। कम से कम सड़क पे अगर उनके साथ जाती होगी, हाउस में तो अपनी बात रख पाएंगे। अब आप दूसरी बात, आप कुछ सवाल जवाब। एक बात और बोल दूं फिर आप सवाल लीजिए। आपने शिवपाल जी का जिक्र किया था, थोड़ा बोलना जरूरी उनके बारे में। शिवपाल जी गए वहां, कहा कि होम मिनिस्टर बना देंगे। शिवपाल जी ये अरमान लेके रह गए कि हमको बना दिया जाए पोजीशन लीडर। 5 साल हो गए अखिलेश यादव ने नहीं बनाया। 22 के चुनाव में एक भी टिकट इनके कहने से नहीं दिया किसी को। इनका एडजस्टमेंट किसी भी तरह इनके बेटे को हो गया, इनको इसी में संतोष हो गया है, बाकी सब बयानबाजी है। शिवपाल जी ने मीटिंग की इसी ओवैसी के साथ में, तब शिवपाल जी के साथ कमरे में बैठ के मीटिंग के जा रहे थे समझौता करके चुनाव लड़ने, और रातों रात कब चले गए ये जो है समाजवादी के साथ, पता भी किसी को नहीं लगा। तो शिवपाल जी की अब क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई पॉलिटिकल। अब इनके सिर्फ बयानात है, जो बयान सुन लीजिए आप। ओके, आप कितने भी तथ्य दें जी, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो जज्बाती मुसलमान है, जो इलाकों में कंसंट्रेटेड है, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा जी, आपको हलो करने के लिए भी तैयार नहीं। वो आपने जितनी जगहों पर प्रत्याशी खड़े किए, चुनाव आयोग के खर्चों में आपने मदद की, आपकी जमानत जब्त करा। ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं ना, इतिहास अगर उठा के देखिए, तमाम ऐसी पार्टियों का यही हशर रहा है। यही 91 के अंदर एक उदाहरण दे दो कि मिसाल दे रहा हूं, 91 के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव 30 एमएलए नहीं जिता पाए थे।
आप बाकी की बात कर रहे हैं। सर जोर सत्ता जोर इनके से हाथ चली गई। चिल्लाने से बात नहीं रखी जाती, हाँ। तथ्यों पे होती है। तथ्यों की तो बात कर रहा हूं मुझे तो मैं ये कोई चीजें गलत बात चली- नहीं पूछ, मेरी ये बात सुनो चीजें- पहले। अच्छा ठीक कि है, बिहार में भी यही बोल रहे थे ना आप। एक उदाहरण दे दो, बिहार में भी आप यही बोल रहे थे ना। एक उदाहरण दो। बिहार में आप क्या बोल रहे थे? बिहार उत्तर क्या? प्रदेश नहीं अब है, लीजिए, और उत्तर बिहार प्रदेश बिहार प्रदेश नहीं नहीं है। है। अब जब मैं बिहार का जिक्र आप कर दिया- मुझे एक सक्सेस का उदाहरण दे दो, हो गए ना सक्सेस, इसलिए तो बता रहा हूं ना। एक बताओ। अरे तो देखिए, आप देखते जाइएगा, इस बार उत्तर प्रदेश जिन इलाकों में ओवैसी साहब ने सभा की है, मुसलमानों ने एमआईएम की वहां जमानतें जब्त जो कराई हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है Thank you, वहां sir. मुसलमानों की पहली पसंद Thank you. एमआईएम का अपना बहुत प्रत्याशी शुक्रिया। होगा।